कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 8। तो हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं उन पे अपनी चर्चा जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने किस तरह बताया कि जो सतोगुण है और रजोगुण है ये जीव को बांधते हैं। तो सतोगुण ज्ञान और सुख से बांधता है और रजोगुण जो कभी ना पूर्ण होने वाली जो इच्छाएं हैं उनके कारण कर्मों की श्रृंखलाओं से बांधता है। और इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो तमोगुण है वो कैसे जीव को बांधता है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, तम तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तत्निधनाति भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी कि प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। देखिए, हमने देखा कि रजोगुण और सतोगुण ये तो बांधते ही हैं, तमोगुण में खासकर वर्णन किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तम तू अज्ञान जम। तू यानी कि डेफिनेटली और तम यानी कि अज्ञान में वृद्धि करना। तो पिछले 2 श्लोकों में जो जिसमें सतोगुण और रजोगुण के बारे में था वहाँ पे सर्वदेहिनाम शब्द का उपयोग नहीं किया। इस श्लोक में भगवान सर्वदेहिनाम करते हैं कि जो भी जीव जब इस भौतिक जगत में आता है तो उसमें किसी न किसी मात्रा में तमोगुण होता ही है। तमो यानी कि अज्ञान, और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अपना मानते हैं, यानी कि अहम और मम का भाव आ जाता है। तो अहम और मम का भाव ये इस भौतिक जगत का जैसे मूलभूत सिद्धांत है, ये हर एक जीव में है। इसीलिए इस भौतिक जगत का जो मूलभूत सिद्धांत है ये तम है। तम यानी कि अंधकार, और भौतिक जगत देखिए बाय डिफॉल्ट ये अंधकार है। ये पे सूर्य और चंद्र का प्रकाश है इसीलिए लाइट है, नहीं तो ये अंधकार में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण कैसे बांधता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद यानी कि नशे में जब चूर हो जाता है, इसीलिए देखिए नशा जो है हर जगह बैन किया गया है। तो जो सिविलाइज सोसाइटी होती है वहाँ पे नशा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आजकल की जो सिविलाइज सोसाइटी है वहाँ पे क्या बोलते हैं, अरे तू ये भी नहीं करता तो फिर तू क्या करता है, यानी कि नशा उनमें किया जाता है आजकल की सोसाइटी में। तो ये नशा इसलिए खराब है, क्योंकि ये इसमें व्यक्ति क्या है अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। ये है प्रमाद। माद यानी कि नशा, प्रमाद यानी कि प्रत्यक्ष रूपेण नशा। अब जिसके कारण क्या होता है कि आलस आता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है तो वो सोच नहीं पाता, सोच समझने की जो उसकी शक्ति है वो कम आ जाती। वो जब तक क्या होता है ना, जब तक 2 घूंट नहीं मिले वो कुछ कर नहीं पाता। शराब ना मिले या थोड़ा चरस, गांजा, अफीम ना मिले तो वो व्यक्ति सोच नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब तक उनको 2 घूंट ना मिले तब तक उनका पेट साफ ही नहीं होता। तो इतना है। तो ऐसे नशे के कारण क्या है? आलस्य, और आलस्य के कारण क्या है? ज़्यादा नींद, वो ज़्यादा सोएगा। आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि 6-7 घंटे की जो नींद है वो काफ़ी है। और शास्त्र जैसे बताते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि ये तम क्या है। वो लिखते हैं, वस्तु यथा आत्म ज्ञान अवर्कम विषय ज्ञान जनकम तम। देखिए, वस्तु यथा आत्मा, कि जो चीज़ जैसी है, जो वस्तु जैसी है, जो जैसा है, यानी कि उस ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान अवर्कम,
जो जिस रूप में वो चीज़ है उस रूप में वो देख ही नहीं पाता है। तो ये है असल में तम, और यही है प्रमाद, यही है आलस्य और निद्रा। प्रमाद और आलस्य के कारण हम भूल जाते हैं। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इसके कारण हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और हम अपने आप को शरीर मान के इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अपना मान के 84 लाख योनियों में भ्रमण करके दुख झेल रहे हैं। यही बेसिकली तम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।